जैसे ही जाओ सन को मारने वाला था, कब्र फूटती है, उसको टकराती है और वो गिर जाता है। लेकिन हवा में जब देखता है तो वहां पे वो यूं खड़ा रहता है और वो बोलता है, क्या हुआ, तुम अंकल सन को मारने वाले थे ना, अब क्यों नहीं मार रहे हो? जिसको देखे जाओ डर जाता है और चौंकता है, भूत, ये तो मर गया था, कैसे जिंदा हो गया? नहीं, ये भूत है। ये सब फालतू की बकवास करने लगता है। लेकिन तभी वो आंख खोलता है और बोलता है, क्या हुआ जाओ, डर गए? लेकिन जाओ अपने आप को कंट्रोल करता है, वो बोलता है, अब चाहे तुम भूत हो या इंसान, मैंने तुमको पहले भी मारा था, अब दोबारा भी मारूंगा। ये बोल के अपने पोल को आगे लाता है और तेजी से दौड़ते हुए अटैक करता है। लेकिन वो एक उंगली उठाता है और उस पोल को फ्लिप मार देता है, जिसके कारण वो पोल के साथ सीधा जाओ एक खंबे में जाकर टकरा जाता है और वो पोल जाओ के आर पार हो जाता है और जाओ का काम तमाम वहीं पे हो जाता है। और अब जाओ को मारने के बाद वो अंकल सन के पास जाता है, लेकिन अंकल सन उसका हाथ झटक देता है और बोलते हैं, अगर तुम मर के वापस जिंदा हो गए तो तुमने यहाँ पे जाओ को क्यों मारा? चुपचाप यहाँ से भाग जाना चाहिए ना, जब तुम्हें हेवन ने मौका दिया था तो फालतू में वापस पंगा क्यों लिया? जब सेक को वापस पता चल जाएगा तो तुम्हें मार देंगे, वो नहीं छोड़ेंगे। नहीं, ऐसा करो, तुम अभी जल्दी से यहाँ से भागो। बोलता है, अंकल भागने का कोई फायदा नहीं है। तो बोलते हैं, अगर तुम नहीं भागोगे तो मैं अभी तुम्हारे कब्र के ऊपर जो पत्थर है उसी में सर पटक पटक के तोड़ दूंगा। तो देखे वो बोलता है, तो चलो ना, ठीक है, साथ में भागते हैं। लेकिन अंकल सन बोलते हैं, नहीं, तुम यहाँ से भागो, अगर मेरी बात नहीं सुन रहे तो मैं अभी अपना सर फोड़ रहा हूँ। जिसपे वो बोलता है, अरे अंकल, कोई नई ट्रिक है कि नहीं है? हमेशा आप यही डायलॉग मारते हो और ब्लैकमेल करते हो इमोशनली। जिसपे वो उदास होकर बोलते हैं, अरे पागल, अगर मैं तुम्हारे साथ भागूंगा तुम्हारी स्पीड आधे से भी कम हो जाएगी, क्योंकि मैं बूढ़ा हो चुका हूँ और फिर हम दोनों मारे जाएंगे। जिसको सुन के वो बोलता है, अंकल आप भूल गए क्या, मैं पहले भी किंगडम से भाग के यहाँ सेक्ट आया था और नतीजा क्या हुआ, सिर्फ मौत मिली। लेकिन इस बार मैं भागना नहीं चाहता, अगले महीने सेक्ट का एग्जाम होने वाला है और मैं यहाँ का डिसाइपल बन के रहूंगा। फिर सही समय आने पे एक एक से बदला लूंगा। इस बार मैं भागूंगा नहीं और दोबारा वही गलती नहीं करूंगा। और आपका सीन चेंज हो जाता है और हमें माउंटेन साइड दिखाई जाती है, जहाँ पे वो बैठ के उसी स्टोन वाले छोटे से पिलर को देखता रहता है, जो कि अब कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था। और वो सोचता है कि आखिर इसके अंदर इतनी पावरफुल टेक्निक थी, तो अभी इसको क्या हुआ, क्या अभी एक खत्म हो गया? लेकिन तभी वो चमकता है और उसको वापस से एक अलग डायमेंशन में पहुंचा देता है, जहां पे सामने सन वो कांग की मूर्ति रहती है और वहां से आवाज आने लगती है। लेकिन जब वो आवाज का पीछा करता है और उस आवाज तक पहुंचता है तो वहां कोई और नहीं, मिंग लॉन्ग होती है। हाँ, उसकी स्पिरिट अभी भी इस पिलर के ही अंदर होती है और उसको वो पकड़ लेता है और बोलता है, छोटी बच्ची क्या हल्ला कर रही हो? जिसपे वो बोलती है, अरे लड़के, तू जानता नहीं मैं मिंग लॉन्ग हूँ, जिसने हेवन को भी हिला दिया था। तू इतनी बदतमीजी से मुझको पकड़ रहा है, तेरे को समझ नहीं आ रहा कि तू किससे बात कर रहा है? इसीलिए तुम मुझको छोड़ दे। वो तो पिलर ने तुझको अपना मास्टर चुना है और मास्टर की टेक्निक तुझको मिली है, वरना मैं तो तुझको अभी खत्म कर देती। समझ गया? तो जल्दी से छोड़ मुझे। इतना सुन के वो उसको छोड़ देता है और वो सीधा नीचे करती है, लेकिन उड़ के वापस आके उसको धमकी देने लगती है। तो वो बोलता है, अरे छोटी मिर्ची, समझ गया मैं, अब इतना नहीं फेंकना है। वो अभी भी उसकी बात पे पूरी तरह से बिलीव नहीं कर रहा था, या फिर कर रहा था सिर्फ नौटंकी कर रहा था, उसका मजा ले रहा था, मुझको नहीं पता था। चलो आगे देखते हैं अब क्या था। मिंग ये सुन के गुस्सा हो जाती है और बोलती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तो वो बोलता है, चलो मुझको प्रूफ दो कि तुम सच में मिंग लॉन्ग हो, जो सबसे ताकतवर थी, तो मुझको सिखाओ और कल्टीवेट करने में मदद करो। जिसके बाद सीन बदलता है और वो उसको ट्रेनिंग देना शुरू करती है और उसकी ट्रेनिंग के हिसाब से वो अपने बॉडी को मजबूत करने लगता है और जंगल के जानवरों से लड़के और भी ताकतवर बनने लगता है। और अब क्या था, हमें मिंग लॉन्ग की आवाज सुनाई देती है, जहाँ पे वो बताती है कि पहले तुम्हें अपने शरीर को मजबूत करना होगा, जिसके कारण तुम्हारी मसल्स टाइट होगी और फिर आगे चल के बॉन्ड, और ऐसे ही तुम्हारी बॉडी कल्टीवेट होगी और वज्रा बॉडी टेक्निक को तुम आगे सीख के इमॉर्टल से लड़ सकोगे और उनको बराबरी की टक्कर दे सकोगे। और अब क्या था, ऐसे ही सिखाते सिखाते समय निकलता जाता है और वो फर्स्ट लेयर से सेकंड लेयर वज्रा बॉडी में पहुंच जाता है और उसके अंदर के एक्यूपंक्चर पॉइंट ओपन होने लगते हैं और उसके अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी फ्लो होने लगती है और बॉडी और भी ज्यादा मजबूत और ताकतवर होने लगती है। और आप कहते हैं तीसरे लेवल में भी वो पहुंच जाता है, जो कि वज्रा फायर बॉडी थी। लेकिन मिंग लॉन्ग बोलती है, अब ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं, ये तो अभी सिर्फ शुरुआत है और तुम अभी बहुत ज्यादा कमजोर हो। हमारे डीवन क्लान के बच्चे भी तुमसे ज्यादा ताकतवर थे। इधर तुमको देखो, जो एक महीने में सिर्फ 3 लेवल ब्रेक थ्रू कर पाया। पता नहीं मास्टर की गोल्डन पोल ने क्या सोच के तुमको चुना है। मैं जब तुम्हारे जैसे शुरुआत की थी, मैंने पलक झपकते ही 3 लेयर को ऐसे ही पार कर लिया था। लेकिन तभी एक धमाके की आवाज आती है और अब वो बोलता है कि आसपास में कुछ बड़ा हो रहा है, मेरे को जाके देखना चाहिए। मिंग लॉन्ग बोलती है कि अगर तू जाएगा तो मारा जाएगा, अभी तो तू बहुत ज्यादा कमजोर है, बच्चे समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन वो फिर भी जाता है और हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक लड़की एक जंगली बीच से लड़ती रहती है, उसका नाम सू रहता है और अब वो बहुत बुरी तरह से घायल हो जाती है और वो
बीस्ट भालू की तरह ही दिखता रहता है। और अब क्या था, वो अपने शॉट से उस भालू जैसे है बीस्ट पे अटैक करती है, लेकिन वो एक झटके में उसके अटैक को फेल कर देता है। और जैसे ही वो बीस्ट ये देखता है कि वो कमजोर है, वो तुरंत उसके ऊपर झपट्टा मार के उसको मारने की कोशिश करता है, लेकिन यू वहां पे पहुंच के उसके अटैक को रोक देता है और तुरंत उस बीस्ट को पीछे ढकेलता है और लड़की को पकड़ता है और वहां से भागने लगता है और बीस्ट उसका पीछा करने लगता है। और अब क्या था, वो लोग तेजी से भाग रहे थे, लेकिन तभी वो पूछता है, सीनियर सिस्टर आपका नाम क्या है? जिसपे वो चौंक जाती है कि पीछे जानवर पड़ा है, उसको नाम तो पड़ा है, लेकिन वो बताती है सू। जिसपे वो बोलता है, सीनियर सिस्टर सू, हमें यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए, ये बीस्ट ज्यादा ताकतवर है। वो बोलती है, हाँ दिख रहा है, लेकिन तू ही तो नाम पूछ रहा है, तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? ऐसा कुछ नहीं बोलती है, बस मैंने जोड़ दिया है। तो मिंगलोंग बोलती है, वो तू पागल हो गया क्या? जल्दी से उससे लड़, भाग क्यों रहा है? लेकिन सू बोलती है लेफ्ट, वो लेफ्ट बोलता है। मिंगलोंग बोलती है लड़, सू बोलती है राइट, वो फिर राइट भागता है। और ऐसे ही भागते भागते मिंगलोंग बोलती है, तू गया बेटा, तेरा काम तमाम हो गया। और हमें क्या दिखता है कि वो दोनों अंत में गहरे से खाई के सामने पहुंच जाते हैं और आगे रास्ता नहीं रहता है। और इसीलिए मिंगलोंग ने तो उसको लड़ने के लिए बोला रहता है, लेकिन वो तो अभी भी फ्लर्टिंग करना और भागने में व्यस्त है। लेकिन लॉजिकली सोचे तो हाँ सही करता है। अब क्या था, उन दोनों के पास लड़ने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। और मिंगलोंग अंदर से बोलती है, हाँ डरपो, मैंने तो पहले ही बोला था राइट चलो और उसको फोड़ दो, लेकिन तुमने ही तो नहीं सुना था। अब चलो लड़ो, और क्या हो सकता है, शायद मर भी जाओ। लेकिन वो इतना जल्दी कहाँ रुकने वाला था, वो तो पागल था। और सू को ऊपर फेंकता है और वो फॉर्मेशन बना के उस भालू पे अटैक करती है और वो सामने से स्टाफ लेके उसके सेंटर पॉइंट पे अटैक कर देता है और उसको उठा के खाई में फेंकने को करता है, लेकिन उसके साथ खुद को और सू को लेके गिर जाता है। वो तो भगवान का शुक्र था कि बीच में पेड़ था और वो उसको पकड़ लेता और दोनों सोचते कि बच गया, लेकिन पेड़ टूट जाता और सीधा नीचे नदी रहती है, वो दोनों गिर के भीग जाते हैं। और अब वो मछली पकाते हुए दिखाई देता है, जहाँ पे वो सू को बोलता है, सीनियर सिस्टर आपके कपड़े गीले हो गए, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, तो आप चेंज कर सकते हैं। वो सोचती है कि मेरे पास और कपड़े जो मैं चेंज कर सकता हूँ। ये पागल हो गया और ये सुन के और गुस्सा हो जाती है। उसको वो बनाते हुए बोलता है कि अरे गलती से गिर गए, ऐसा होता रहता है और अभी आप भीगे हुए हो, तो चलो कपड़े नहीं बदलते, तो ये गरम गरम मछली खा लो। जिसको वो पकड़ लेती है, लेकिन अभी भी गुस्सा दिखाती रहती है, लेकिन वो खुश हो जाती है जो चेहरे से हमको दिखता है। और उस मछली को वो खाने लगती है, लेकिन तभी यू उसके घाव में बैंडेज लगा देता है, जिसको देख के वो खुश हो जाती है, लेकिन दिखाती नहीं है। ये लॉजिक मेरे को समझ आज तक नहीं आया। कमेंट में तुम लोग बताना कि ऐसा क्यों होता है। अब क्या था, वो दोनों सेक्ट की ओर चले जाते हैं और सीन बदल जाता है। हमें वो को दिखाया जाता है सेक्ट में आके झाड़ू लगाता रहता है, लेकिन तभी अंकल सन उसके पास आते हैं और उससे बात करने लगते हैं। लेकिन उसी समय टीटू वहां से उठते हुए जाने लगता है, तो अंकल सन वो को छुपाते हुए बोलते हैं कि आज छुपे रहो, कल ट्रायल है और कल तक इनकी नजरों में वापस नहीं आना है, हमें चुपचाप रहना है। तो वो बोलता है नहीं, छुपने से काम नहीं चलेगा। वो सामने आ जाता है, जिसको सीटू देख लेता है और सीधा नीचे आता है। कैसे सीटू उसको देख के बोलता है, तुम जिंदा बच कैसे गए? जिस पे साओ बोलती है, तुमने तो सोचा था कि ये मारा गया, लेकिन ये तो जिंदा है, भला ये कैसे हुआ, मेरे को भी नहीं पता। जिस पे आप सीतू को उसकी बेइज्जती लग, तो वो चिल्लाता है, फिक्र मत करो, जो काम रह गया था आज मैं उसको खत्म कर दूंगा। और अब क्या था, दोनों अपनी पावर को रिलीज करने लगते हैं और दोनों एक दूसरे से लड़ने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन तभी आवाज आती है और सू उड़ते हुए उनकी ओर आती दिखाई देती है। और इसी साथ ये एपिसोड खत्म होता है। लाइक और सब्सक्राइब करो, अगले एपिसोड में मिलता हूँ। और ये एपिसोड कैसा लगा जल्दी बताना। लेट्स गो।